हेलो एवरीवन, माई सेल्फ नितेश कुमार फ्रॉम धैर्य एकेडमी। आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं डिटर्मिनर का जो पहला टाइप है हमारा, जो कि क्या है, आर्टिकल। इस आर्टिकल के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर आपने डिटर्मिनर का इंट्रोडक्शन क्लास नहीं देखा है तो कृपया उस वीडियो को पहले देखिए, तब आप उस टॉपिक को इस टॉपिक से कनेक्ट कर पाएंगे। तो इस टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे, डिटर्मिनर का जो हमारा फर्स्ट टाइप है जो कि है आर्टिकल्स। इस आर्टिकल के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। और आर्टिकल बेसिकली हमें पता है क्या है, ए, एन और द जो होते हैं, तीन एग्जाम्पल्स हैं उस आर्टिकल के, और इससे आर्टिकल ज़्यादा होता नहीं है, बस ये तीन ही हैं आर्टिकल में। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हमने पढ़ा था, उस पार्ट्स ऑफ स्पीच के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है कि इस वर्ल्ड में जितने भी चीज़ें हैं, या फिर कहें कि हम कि जितनी भी इंग्लिश की वर्ड्स होती हैं, जितनी भी इंग्लिश की वर्ड्स हैं, उनको उनके वर्क के अकॉर्डिंग क्या किया गया है, किसी ना किसी ग्रुप में रखा गया है। और वही 8 ग्रुप्स जो हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक पार्ट है, हिस्सा है। तो या तो वो जो वर्ड होगा, कोई गिवन वर्ड अगर हम लेते हैं, जैसे प्ले बोले, किसी का नेम रखें, माउंटेन कहें, है ना, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हो गए। तो उस वर्ड्स को उनके वर्क के अकॉर्डिंग क्या होगा, या तो वो नाउन होंगे, या तो प्रोनाउन होंगे, या तो वर्ब होंगे, एडजेक्टिव होंगे, एडवर्ब होंगे, प्रीपोजिशन होंगे, कंजक्शन होंगे, या फिर इंटरजेक्शन होंगे। इससे ज़्यादा तो कुछ है नहीं हमारा। तो फिर ये ए, एन और द जो है, इसे किस कैटेगरी में रखें? क्या हम इसे नाउन माने, क्या इसे हम प्रोनाउन माने, क्या ये वर्ब है, क्या ये एडजेक्टिव है, क्या ये एडवर्ब है, क्या प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है, या फिर ये इंटरजेक्शन है? तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बताता हूँ कि ये आर्टिकल क्या होता है। तो आर्टिकल बेसिकली क्या है, एक एडजेक्टिव का ही पार्ट है। आर्टिकल क्या है, एडजेक्टिव का एक पार्ट है। पहला पॉइंट हमारा क्या है, आर्टिकल क्या है, पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। ठीक है, कैसे है ये एडजेक्टिव का पार्ट? ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, थोड़ा सा कुछ बताते हैं एग्जांपल के रूप में। जैसे एडजेक्टिव का काम क्या होता है, किसी भी नाउन के पहले आकर के वो क्या करेगा, उस नाउन को क्वालिफाई करेगा, उस नाउन के बारे में वो कुछ ना कुछ हमें जानकारी देगा, बताएगा। ठीक है, तो वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। जैसे अगर लिख दें हम गुड बॉय, राइट, तो बॉय क्या है, एक नाउन है। और चूंकि ये हमारा एक नाउन है, तो गुड क्या हो गया, यहाँ से इस नाउन को ये क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है। तो इसे क्वालिफाई ये कर रहा है, तो क्या हो गया, ये एक हो गया हमारा एडजेक्टिव। ठीक है, तो सिमिलर वर्क भी जो हमारा है, आर्टिकल भी करता है। आर्टिकल भी क्या करता है, किसी भी नाउन के पहले आकर के क्या करेगा, उस नाउन को डिटरमाइन करता है। जैसे एक एग्जांपल लिखें इसी में, ही इज अ बॉय। बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, ही इज अ बॉय। अब यहाँ पे जो ही क्या है, प्रोनाउन है, इज वर्ब है, बॉय क्या हुआ, एक नाउन है। और नाउन के पहले जो ये वर्ड हमारा यूज किया गया, ये क्या है, ये आर्टिकल है। तो बेसिकली कर क्या रहा है, इस नाउन को ये क्वालिफाई कर रहा है। तो है क्या, ये एडजेक्टिव का ही पार्ट है। लेकिन एडजेक्टिव के 3 जो वर्ड्स हैं, ए, एन, द, उन्हें एक अलग कैटेगरी में रख दिया गया, वो क्या कहलाते हैं, आर्टिकल्स। तो ये है हमारा, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि एडजेक्टिव जो आर्टिकल्स जो होते हैं, ये एडजेक्टिव का एक पार्ट है, राइट। अब ये हम समझेंगे यहाँ पे कि आर्टिकल्स के टाइप कितने हैं। तो टाइप हमें दिया हुआ है यहाँ पे ए, एन, दो, एक एग्जांपल के रूप में हो गया। तो ए और एन को रखते हैं हम कहाँ, इंडेफिनिट आर्टिकल की कैटेगरी में, और द को हम रखते हैं कहाँ, डेफिनिट आर्टिकल की कैटेगरी में। ए और एन को रखते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल की कैटेगरी में, और द को रखते हैं डेफिनिट आर्टिकल की कैटेगरी में। अब किसी सेंटेंस में अगर हमें किसी यूज करना है किसी आर्टिकल को, तो हम उसे कहाँ रखें? तो यहाँ एक चीज़ और ध्यान देने वाला है, पोजीशन ऑफ आर्टिकल पर पढ़ने से पहले एक चीज़ माइंड मेकअप हमेशा करके चलना है कि जो ये आर्टिकल्स हैं हमारे, ये जरूरी नहीं है कि नाउन के पहले आ ही जाएं। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर नाउन के पहले इन आर्टिकल्स का यूज
हो ही जाए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ, लेकिन अगर कहीं रिक्वायर्ड है, ज़रूरत हम है यूज करने का, और कहाँ कहाँ यूज करेंगे ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। लेकिन अगर हमें कहीं यूज करना है तो उसे कहाँ रखें, लेकिन ये जरूरी नहीं कि किसी भी नाउन के हम पहले हर केस में आर्टिकल को पुट कर दें। ध्यान रहे, यहाँ पे किसी पर्टिकुलर आर्टिकल की बात नहीं है, यहाँ पे आर्टिकल्स ए, एन और द को डिफ्रेंशिएट नहीं किया जा रहा है, किसी भी आर्टिकल का बात किया जा रहा है। या तो ए हो सकता है, या तो एन हो सकता है, या तो द हो सकता है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हर नाउन के पहले हम इसे पुट ही कर दें। लेकिन अगर हमें रखना है, अगर ज़रूरत है उसको कि हमें आर्टिकल वहाँ पुट करना है, तो ऐसे केस में किसी आर्टिकल का पोजीशन एक सेंटेंस में क्या होना चाहिए, इस पे हम अभी थोड़ा सा देखने वाले हैं। पोजीशन ऑफ आर्टिकल किसी भी सेंटेंस में कैसा है, पहला जो पॉइंट है, किसी भी आर्टिकल का पोजीशन जो होगा हमारा किसी भी नाउन के जस्ट पहले होगा। कोई भी नाउन अगर हमारा गिवन है, उस नाउन के जस्ट पहले का जो पोजीशन होगा वो कौन होगा, किसी आर्टिकल का। ध्यान रहे कि ज़रूरत होगा आर्टिकल तभी हमें डालना है, ज़बरदस्ती नहीं पुट कर देना है कि नाउन आ गया तो आर्टिकल हमें वहाँ पे पुट कर देना है। लेकिन अगर आर्टिकल वहाँ चाहिए तो नाउन के जस्ट पहले इसका पोजीशन बनेगा। जैसे अगर यहाँ एग्जाम्पल लिखें, ही इज़ अ बॉय, राइट। तो बॉय क्या है, यहाँ एक नाउन हो गया, और इस नाउन के जस्ट पहले का पोजीशन जो कौन ले रहा है, एक आर्टिकल ले रहा है, राइट। यहाँ क्लियर है। अब अगर किसी सेंटेंस में आर्टिकल के साथ साथ कोई एडजेक्टिव अगर गिवन हो, एडजेक्टिव क्या करेगा, उस नाउन को क्वालिफाई करेगा। अगर ऐसा कुछ गिवन हो तो उस केस में क्या करेंगे कि उस आर्टिकल के बाद रखना है हमें एडजेक्टिव को, और उसके बाद आएगा क्या, नाउन। यानी कि नाउन के जस्ट पहले एडजेक्टिव और एडजेक्टिव के जस्ट पहले आर्टिकल। तो सेकंड पोजीशन जो हमारा बनेगा ये होगा आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। इसका अगर एग्जांपल देखें, अगर इसी सेंटेंस को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दें, हम लिख दें यहाँ ही इज़ अ गुड बॉय। बॉय क्या हुआ, एक नाउन हो गया, और नाउन के पहले जो होगा क्या, ये एक एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि ये क्या कर रहा है, इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, इस नाउन को बता रहा है कि नाउन जो है कैसा है। यानी कि बॉय के बारे में क्या बता रहा है, कुछ क्वालिटी कुछ डिसक्वालिटी, यही एडजेक्टिव का वर्क काम होता है। और उसके पहले का जो पोजीशन ये क्या हो गया, एक हमारा आर्टिकल का हो गया, राइट। तो अगर किसी सेंटेंस में सिर्फ नाउन है तो उस नाउन के पहले हमें यूज कर देना है आर्टिकल। अगर एडजेक्टिव है तो नाउन के पहले एडजेक्टिव और एडजेक्टिव के जस्ट पहले आर्टिकल। थर्ड पोजीशन जो बनेगा हमारा, अगर उसमें कहीं एडवर्ब भी अगर गिवन है तो फिर पोजीशन होगा आर्टिकल का, आर्टिकल प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, राइट। यानी कि अगर इसी सेंटेंस को एक बार और मॉडिफाई कर दे, अगर लिखे इसे ही इज़ अ वेरी गुड बॉय, क्या हुआ, नाउन हुआ, एडजेक्टिव हुआ, एडवर्ब हुआ, और ये क्या हुआ, हमारा आर्टिकल हुआ। तो पोजीशन ऑफ आर्टिकल कहाँ बन रहा है, यहाँ पे एडवर्ब के जस्ट पहले। तो किसी भी सेंटेंस में हमें क्या करना है, ये इस पोजीशन ऑफ आर्टिकल को ध्यान रखना है। अगर यूज करना है, अगर एडजेक्टिव भी गिवन है, एडवर्ब भी गिवन है, तो पोजीशन हम कहाँ रखें, आर्टिकल का। अच्छा, इस एग्जांपल से एक चीज़ और हम समझ रहे हैं, अगर किसी पर्टिकुलरली एडजेक्टिव का बात करें, किसी भी पर्टिकुलर अगर एडजेक्टिव का बात करें, तो एडजेक्टिव अपने साथ कभी भी कोई आर्टिकल नहीं लेता। यहाँ कहें कि कोई भी डिटर्मिनर्स उसके साथ यूज नहीं होगा। अगर एग्जाम्पल में यहाँ लिखें ही इज वाइज, और एक एग्जाम्पल ही इज अ वाइज, एक एग्जाम्पल ही इज अ वाइज मैन, और एक हो गया ही इज वाइज मैन। 4 एग्जाम्पल है हमारा यहाँ पे। फर्स्ट एग्जाम्पल में क्या है कि एक यहाँ पे एडजेक्टिव गिवन है हमारा,
और एडजेक्टिव के पहले चूंकि रूल के अकॉर्डिंग किसी भी आर्टिकल की प्लेसिंग नहीं होती है, कोई आर्टिकल आता ही नहीं है, तो यहाँ इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, ये सेंटेंस हमारा करेक्ट हो गया। क्योंकि आर्टिकल कहाँ वर्क करता है, किसी नाउन के लिए वर्क करेगा। सेकंड जो सेंटेंस हुआ, ही इज अ वाइज। अब वाइज क्या है, एक एडजेक्टिव हुआ। यहाँ एडजेक्टिव के पहले हमने यूज किया है आर्टिकल, लेकिन आर्टिकल का यूज किसके लिए करते हैं, किसी नाउन के लिए, किसी नाउन के पहले करेंगे, राइट। तो यहाँ पे ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई नाउन है नहीं और फिर आर्टिकल का यूज हमने यहाँ पे किया हुआ है। आगे इस सेंटेंस में ही इज अ वाइज मैन में मैन क्या है, एक नाउन है, वाइज क्या है, एक एडजेक्टिव है, और अ का यूज किया गया है एक आर्टिकल के यहाँ रूप में। अब यहाँ पे ये सेंटेंस जो होगा ये करेक्ट होगा, इसलिए करेक्ट हुआ कि ये जो अ है क्या कर रहा है, इस मैन के लिए आया हुआ है, ना कि इस वाइज के लिए। इस अ का यूज जो है, अ का यूज यहाँ पे जो किया गया है, इसका यूज किया गया किस लिए, इस मैन के लिए। और मैन क्या है यहाँ पे, नाउन है, और आर्टिकल का यूज किस लिए कर रहे हैं, नाउन के लिए कर रहे हैं। तो इसका पोजीशन जो हम इस पोजीशन को अगर ध्यान से देखें, नाउन प्लस एडजेक्टिव प्लस आर्टिकल, क्या हुआ हमारा, नाउन एडजेक्टिव और ये हो गया आर्टिकल। तो ये जो आर्टिकल है किसके लिए आया है, इस नाउन के लिए, ना कि यहाँ वाइज के लिए आया है। तो इसके अकॉर्डिंग ये सेंटेंस क्या हुआ हमारा, करेक्ट हुआ। अगर ऐसे लिखा है ही इज वाइज मैन, तो ये सेंटेंस हमारा हो जाएगा इनकरेक्ट। इनकरेक्ट ये इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे इस सेंटेंस में क्या है, एक नाउन है, ये क्या है, एक एडजेक्टिव है, और चूंकि यहाँ पे नाउन है तो एक आर्टिकल यहाँ आएगा। तो अगर सेंटेंस में नाउन है, एडजेक्टिव हो, तो यहाँ प्लेस क्या करना है, आर्टिकल प्लेस करना है। लेकिन यहाँ पे इस सेंटेंस में किसी भी आर्टिकल की प्लेसिंग यहाँ पे नहीं की गई है, तो फिर ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, एरर हो गया। तो इन सभी एग्जांपल्स यही समझते हैं कि किसी भी सेंटेंस में अगर आर्टिकल का यूज करना है हमें, तो बिफोर द नाउन करेंगे और फॉर द नाउन करेंगे। यानी कि सिंपल हमारे पास कंक्लूजन यही निकल के आता है कि अगर किसी आर्टिकल का यूज करना है नाउन में, ज़रूरी नहीं है कि हर केस में हम कर ही दें, लेकिन अगर कहीं यूज करना है तो क्या आएगा, कहाँ, बिफोर द नाउन एंड फॉर द नाउन। बिफोर द नाउन एंड फॉर द नाउन, यानी कि उस नाउन के पहले आएगा और उसी नाउन के लिए आर्टिकल जो है यूज किया जाएगा। नाउन के पहले आएगा और उसी नाउन के लिए वो आर्टिकल आएगा। अब नाउन के पहले अगर आएगा तो ये पोजीशन अगर पढ़ लें कि अगर ऐसा केस बन जाता है कि एडजेक्टिव भी यूज हो, एडवर्ब भी यूज हो, तो फिर पोजीशन कहाँ रखेंगे आर्टिकल का, इस जगह पे रखेंगे, राइट। लेकिन ये जो आर्टिकल वर्क करेगा किस लिए, फॉर द नाउन, इसी नाउन के लिए वर्क करेगा। तो ये है हमारा पोजीशन ऑफ आर्टिकल। अब देखेंगे क्या कि अगर किसी आर्टिकल का यूज हमें करना है बिफोर द नाउन और फॉर द नाउन, तो ए और एन में थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, द के यूज में कोई कन्फ्यूजन है नहीं। कि अगर किसी नाउन के पहले हमें यूज करना है किसी आर्टिकल को, राइट, तो द का यूज हम किसी भी नाउन के पहले कर सकते हैं। द का यूज हम किसी भी नाउन के पहले कर सकते हैं, ठीक है। साउंड के बेसिस पे बात हो रही है यहाँ पे, साउंड के कॉन्सेप्ट पे। लेकिन ए और एन का यूज में हमें थोड़ा सा क्या समझना है, क्लियरिटी थोड़ा सा और चाहिए। तो हर किसी को पता होगा क्या कि ए, ई, आई, ओ और यू, ये सभी क्या हैं, वॉवेल वर्ड्स हैं। और बचपन के क्लासेस में हमने, अपने छोटी क्लासेस में हमने क्या पढ़ा था कि इनके पहले क्या आ जाता है, एन आता है। अगर कोई नाउन इन वर्ड्स से, इन लेटर से स्टार्ट है तो उनके पहले आता है एन। ये भी कॉन्सेप्ट कुछ हद तक सही था। अब इसके बाद क्या देखेंगे कि प्रोनाउंसिएशन के आधार पे अगर किसी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं अगर वहाँ से हमें वॉवेल साउंड क्रिएट हो रहा है, राइट, अगर वॉकल से वहाँ प्रोनाउंस हम कर पा रहे हैं, वहाँ से वॉकल कोड आपने पढ़ा होगा साइंस में, तो उसके पहले हमें क्या लगता है, एन लगता है, राइट। यानी कि एन के साथ क्या हमें चाहिए, वॉवेल साउंड। यानी किसी वर्ड को अगर हम प्रोनाउंस कर रहे हैं, अगर वहाँ से वॉवेल साउंड क्रिएट हो रहा है,
तो उसके पहले हमें क्या लगाना है, एन। जैसे अगर एग्जाम्पल ले लें, 2 एग्जाम्पल लेते हैं अगर यू से रिलेटेड। एक यू से हो गया यूनिवर्सिटी, राइट, और एक यू से क्या हो गया, अम्ब्रेला। अब यूनिवर्सिटी को जब हम प्रोनाउंस करेंगे तो यूनिवर्सिटी, वॉकल से तो साउंड आता ही है, लेकिन अदर पार्ट्स भी हमारे यूज होते हैं, राइट। तो ये हमारा क्या हो गया, एक कॉन्सोनेंट वर्ड हो गया। तो कॉन्सोनेंट के पहले हमें क्या यूज करेंगे, अ को यूज करना है। और अम्ब्रेला जब हम पढ़ेंगे, प्रोनाउंस करेंगे अम्ब्रेला, तो ये हमारा वॉकल से डायरेक्ट साउंड निकल पा रहा है वहाँ से, और किसी बॉडी पार्ट्स की नीड वहाँ पे और किसी बॉडी पार्ट का यूज बेसिकली जो है मोटे तौर पे नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या यूज करेंगे, एन का यूज करेंगे। यानी कि अगर कोई वर्ड वॉवेल साउंड क्रिएट कर रहा है तो क्या हमें यूज करना है, एन यूज करना है। और अगर कोई कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस कर रहा है तो हमें क्या यूज करना है, अ का यूज करना है। क्योंकि दोनों अगर लेटर के बेसिस पे जाएंगे तो दोनों वर्ड क्या है, यू ही है, और इसके अकॉर्डिंग, इस यू के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था, एन होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे डिफ्रेंशिएट आप कर पा रहे होंगे कि किस तरह से यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो साउंड के बेसिस पे हमें यूज जो है ए और एन का किस आधार पे करना है, अभी ये क्लियर हुआ। द का यूज हम किसी भी केस पे कर सकते हैं, उससे साउंड से रिलेशन उसका कुछ भी है नहीं। अब हमें ये देखना है कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, ठीक है, वो माइंड में कब करके चलना है हमको, कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनका इस प्रोनाउंसिएशन या से कोई मतलब लेना देना है नहीं। अगर एक मोटे तौर पे कॉन्सेप्ट यहाँ पे अगर दे जो कि लगभग सही होता है, 99.9999% वो सही होगा। अगर 1% अगर कहीं रह जाए तो वो एक एक्सेप्शन केस होगा, कि कोई भी वर्ड अगर हमारा W से स्टार्ट होता है, क्या होगा, कोई भी वर्ड हमारा स्टार्ट विथ W या फिर Y से स्टार्ट होगा, या तो W से स्टार्ट होगा या तो Y से स्टार्ट होगा। तो उसके प्रोनाउंसिएशन पे हमें नहीं जाना है, उसके पहले हमें क्या पुट कर देना है, अ को पुट कर देना है। अब जैसे Y का एक एग्जाम्पल है, अगर लिख दे ईयर, ईयर क्या हो रहा है, वॉवेल साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, राइट। तो इसके पहले क्या होना चाहिए था, एन होना चाहिए था, लेकिन एन ईयर होता नहीं है, अ ईयर होता है। तो ध्यान यही रखना है कि W और Y से जितने भी स्टार्ट होने वाले वर्ड्स हैं उनके पहले हमें अ का यूज कर देना है, ये लगभग सही होते हैं। और अगर कोई वर्ड्स स्टार्ट होगा हमारा, स्टार्ट्स विथ अ एंड आई, अगर कोई वर्ड हमारा या तो ए से स्टार्ट होगा या तो आई से स्टार्ट होगा, तो उसके प्रोनाउंसिएशन पे हमें नहीं जाना है, उसके पहले हमें यूज कर देना है एन का। 2 चीज यहाँ हमेशा कॉन्सेप्ट में ध्यान में रखना है। W और Y से स्टार्ट होने वाले वर्ड के पहले अ पुट करना है, ए और आई से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स के पहले हमें पुट करना है एन। अब देखेंगे यहाँ पे कि अब ए, एन और द का यूज हम किन नाउन के पहले कर सकते हैं, किस नाउन के पहले अ होगा, किस नाउन के पहले एन होगा, किस नाउन के पहले द होगा। तो अगर एक एग्जांपल हम यहाँ पे दें, डैश बॉय इज वॉकिंग इन द गार्डन, और हमारे पास यहाँ पे 3 ऑप्शन हैं, ए का, एन का और द का, ठीक है। तो क्या पुट करें, एन तो पहले ही हमारा कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये बॉय क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसके बेसिस पे क्या आएगा, एन तो कभी होगा नहीं, ठीक है। तो अब बचा ए और द, और ए और द में हम वहां पर क्या यूज करें। तो अगर हम ऐसे बोलते हैं कि अ बॉय इज वॉकिंग इन द गार्डन, तो ये सेंटेंस हमारा सही होगा। और अगर हम बोल दें कि द बॉय इज वॉकिंग इन द गार्डन, तो ये सेंटेंस भी हमारा सही होगा, क्योंकि अ बॉय इज वॉकिंग इन द गार्डन, द बॉय इज वॉकिंग इन द गार्डन, ये सेंटेंस जो है सही इसलिए है क्योंकि दोनों का यूज हम इस जगह पे कर सकते हैं। लेकिन अगर हम अ का यूज करेंगे तो इस सेंटेंस का जो सेंस है वो हल्का चेंज होगा, और द का यूज करेंगे तो इस सेंटेंस का सेंस जो है हल्का सा चेंज होगा। मतलब एक दूसरे से क्या होगा, थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। कैसे, अ बॉय इज वॉकिंग इन द गार्डन का मतलब हुआ कि एक लड़का है जो कि गार्डन में क्या कर रहा है, वॉकिंग कर रहा है। उस बच्चे को पर्टिकुलरली हम जानते नहीं है, वो हमारे लिए नोन नहीं है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, वहाँ पे अ होगा। और अगर वो हमारे लिए नोन है तो वहाँ पे क्या बोलेंगे कि द बॉय इज वॉकिंग इन द गार्डन। तो इस बेसिस पे क्या हुआ कि दोनों का यूज यहाँ पे सही है, ठीक है।
अब ए का यूज, एन का यूज और द का यूज जो है किस किस जगहों पे करे, किस किस जगहों पे नहीं करे, ये हमारा नेक्स्ट क्लास में होगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे शॉर्टकट में थोड़ा सा ज़रूर बता देते हैं कि अगर किसी नाउन के पहले हमें आर्टिकल का यूज अगर करना है, नाउन के पहले अगर हमें आर्टिकल डालना है, अगर यानी आर्टिकल का यूज करना है अगर सेंटेंस में, तो कौन से नाउन्स होंगे जिसके पहले आर्टिकल आएगा और कौन से नाउन्स होंगे जिसके पहले आर्टिकल हमारा नहीं आएगा। तो यहाँ से पहला जो केस है हमारा, जो कि आर्टिकल टेक करने वाला है, आर्टिकल क्या करेगा, टेक करेगा, आर्टिकल वो लेगा अगर नाउन, तो वो हो गया हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन। यानी कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन अगर कहीं पे दिया हुआ है तो उसके पहले हमें आर्टिकल क्या करना है, पुट करना है अगर वो रिक्वायर्ड है तो। सिंगुलर काउंटेबल नाउन जो है उसके पहले आर्टिकल को पुट करना है अगर वो रिक्वायर्ड है तो। और किस नाउन के पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, तो वो होगा, पहला हम पॉइंट लिख दें यहाँ पे, अगर कहें कि किसी भी प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। और ध्यान रहे एक चीज़ का कि ये सभी चीज़ें जो हो रही हैं ये 90% केसेस के लिए क्या है, लगभग मान्य है। 10% में हमारा एक्सेप्शन आएगा, जो कि हम रूल में अगर जब पढ़ेंगे हम तो वहाँ पे क्लियर होगा कि उस 10% में कहाँ में यूज करना है, कहाँ पे यूज नहीं करना है। लेकिन जनरल अगर बात करें तो किसी भी प्रॉपर नाउन के पहले द का यूज नहीं आता है, ठीक है। अगर कहीं आ जाता है तो वो एक्सेप्शन केस है हमारा, उस पर चर्चा किया जाएगा नेक्स्ट क्लास में। सेकेंड है हमारा किसी भी प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले, किसी भी प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले जनरल केस में हमें किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करना होता है। अगर कहीं यूज किया गया है वो एक एक्सेप्शन केस होगा हमारा, उसके लिए पढ़ाया जाएगा। उसके अलावा किसी भी मटेरियल नाउन के पहले आर्टिकल का यूज हमें नहीं करना है, किसी भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले हमें आर्टिकल का यूज नहीं करना है, राइट। ये सभी क्या है, कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिसके पहले हमें आर्टिकल्स का यूज हमें नहीं करना है। और ये बातें क्या हैं, 90% तक वैलिड हैं, 10% केस हमें छोड़ देते हैं। तो वो क्या पढ़ेंगे रूल में, जब हम पढ़ेंगे जब ए का यूज कहाँ करें, एन का यूज कहाँ करें, द का यूज कहाँ करें, उसका ओमिशन कहाँ है, मतलब किस जगहों पे उसका यूज करें, किस जगह पे यूज ना करें, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। तो आज के टॉपिक में हमने डिटर्मिनर का टाइप 1 पढ़ा, जो कि है आर्टिकल। आर्टिकल का इंट्रोडक्शन क्लास था हमारा, कि आर्टिकल्स बेसिकली कहाँ से आया और इसके सेंटेंस में यूजेज क्या क्या होते हैं, राइट। और क्लास एंड करने के पहले एक चीज़ और, कि अगर हमने वहाँ बताया था कुछ देर पहले कि आर्टिकल का यूज जो होता है बिफोर द नाउन फॉर द नाउन होता है। लेकिन ध्यान रहे, अगर इस तरह का कोई एग्जाम्पल हम लिख दें, ही इज अ वेरी गुड बॉय, ठीक है, ही इज अ वेरी गुड बॉय। अगर नाउन का यूज क्या कर, आर्टिकल का यूज क्या कर दे रहे हैं, फॉर द नाउन अगर कर रहे हैं, ठीक है, और बिफोर द अगर नाउन कर रहे हैं, तो बिफोर द नाउन यहाँ पे तो बिफोर द नाउन नहीं है, ये क्या है हमारा एडवर्ब है, क्योंकि उसका क्या होता है हमारा पोजीशन क्या है, हमने पढ़ा था कुछ देर पहले। तो ये आ रहा है किसके लिए, इसके लिए। भले ही ये आर्टिकल का यूज किया जा रहा है इस नाउन के लिए, लेकिन जो ये अ होगा यहाँ या फिर एन होगा यहाँ, ये डिपेंड करेगा कि ये वर्ड हमारा कैसा है, ठीक है। अगर यहाँ पे सेंटेंस में हम लिख दें, ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय, ठीक है। एन का यूज किसके लिए आया, एन का यूज आया हमारा इस बॉय के लिए, एन का यूज आया हमारा क्या, बॉय के लिए। और ये जो एन जो हमें यूज कर रहे हैं यहाँ पे ए का यूज क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये जो वर्ड है हमारा इंटेलिजेंट, ये क्या है, वॉवल साउंड क्रिएट कर रहा है। तो भले ही हम एन का यूज या फिर किसी आर्टिकल का यूज हम इस नाउन के लिए कर रहे हैं, लेकिन साउंड के बेसिस पे इसके जस्ट बाद आने वाले वर्ड के अकॉर्डिंग किया जाता है। एन का यूज हमने किया इस बॉय के लिए, लेकिन यहाँ पे एन होगा, ए क्यों नहीं होगा, ये डिपेंड करता है ये इसके जस्ट बाद आने वाले वर्ड के अकॉर्डिंग, राइट। और अब्स्ट्रैक्ट नाउन के एक केस यहाँ पे और छूटा है हमारा, अनकाउंटेबल जो भी नाउन्स होंगे हमारे,
उसके पहले भी हमें जनरल केस में किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करना है। एक बार फिर से आई रिपीट कि ध्यान रहे ये केस क्या है, जनरल है, 90% तक ही वैलिड है। आगे की जो 10% जो होगी, कहाँ पे हमें करना है यूज, कहाँ पे नहीं करना है, ये हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। तो आर्टिकल का ये क्लास, हमारा इंट्रोडक्शन क्लास आज यहीं पे एंड होता है। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। थैंक यू।